हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके सामने। जो पिछले वीडियो में मैंने गुलाम वंश और खिलजी वंश को पढ़ा चुका हूँ। अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो को जा करके चैनल पे देख सकते हैं। और आज मैं खिलजी वंश के बाद आज तुगलक वंश के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो तुगलक वंश की स्थापना या तुगलक वंश जो है दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे लंबा समय तुगलक वंश का ही था। और आज मैं तुगलक वंश के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे तुगलक वंश का समय सीमा जो है 1320 से लेकर के और 1398 ईस्वी तक माना जाता है कि यह जो है तुगलक वंश का समय था। इसके पश्चात तुगलक वंश की स्थापना जो है गाजी मलिक ने किया था। अर्थात तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से स्थापना किया था। गाजी मलिक था और तुगलक वंश की स्थापना करने के बाद वह अपना नाम जो है गयासुद्दीन तुगलक बताया या किया। इसके बाद वह 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। अर्थात इससे पहले 1320 से पहले यानी कि खिलजी वंश का शासन चलता था। और खिलजी वंश के मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया था। इसने सर्वप्रथम कुछ कार्य किया था, तो वह था सिंचाई के लिए नहर और कुआं की स्थापना किया था। सिंचाई के लिए नहर व कुआं की स्थापना दिल्ली के पहाड़ियों पर जो है, दिल्ली के पहाड़ी पर क्या किया था, तुगलकाबाद नाम का एक शहर बसाया था। यह क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि तुगलकाबाद की स्थापना किसने किया था। तो कहेंगे आप कि गयासुद्दीन तुगलक ने किया था तुगलकाबाद की स्थापना। कहां पर किया था, तो दिल्ली के पहाड़ियों पर किया था। एक और क्वेश्चन टीजीटी में आया है कि तुगलक साम्राज्य जो था 23 प्रांतों में विभक्त था। पूछा जाता है तुगलक साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था, तो आप कहेंगे 23 प्रांतों में विभक्त था। इसके पश्चात हुनूज दिल्ली दूर अस्त, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। हुनूज दिल्ली दूर अस्त किसने कहा था, तो औलिया साहब ने कहा था। औलिया साहब ने कहा था। औलिया साहब दिल्ली के सिंहासन पे उस समय बैठे थे, दिल्ली के रहने वाले थे उस समय। तो वहां पर औलिया साहब ने ही कहा था कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। किसके लिए कहा था, तो यह क्वेश्चन देखिए कि 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय यह जो है क्या किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान 1325 ईस्वी में कर करके जैसे ही लौट रहे थे, तो लौटने के बाद यह गयासुद्दीन तुगलक ने बोला कि औलिया साहब आप दिल्ली को छोड़ दें। तो औलिया साहब ने यह जब कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। यह किसने कहा था, तो औलिया ने कहा था। और 1325 ईस्वी में ही बंगाल अभियान से लौटते समय एक जुन्ना खां का षड्यंत्र कुछ लोगों को बताया जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जुन्ना खां ने क्या किया, लकड़ी का महल बनवाया और उसी में जो है गयासुद्दीन तुगलक को रुकने के लिए बोला गया और वो लकड़ी का महल जो है गिर जाता है। गिरने से क्या होता है, यह गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है, यानी कि जुन्ना खां फिर जो है क्या होता है, गद्दी पे बैठ जाता है। जुन्ना खां, जिसको जौना खां भी कहा जाता है इतिहास में, जूना खां भी कहीं मिलता है। और यह जो है असली नाम माफ कीजिएगा, एमबेटी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से यह दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। 1325 ईस्वी में ही क्या करता है, यह जूना खां या जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है।
यह मोहम्मद बिन तुगलक जो था, जितने भी तुगलक वंश के शासक थे या और शासक थे, उस सब में से योग्य, विद्वान, पढ़ा लिखा, शिक्षित पर्सन माना जाता है। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसकी कुछ योजनाएं थी जो कि इसको पागल कहा गया, रक्त पिपासु कहा गया, स्वप्नशील कहा गया। तो इसकी सनक भरी जो योजना के कारण जो है क्या कहा गया? रक्त पिपासु, पागल और स्वप्नशील कहा जाता है। और इसने कृषि के विकास के लिए क्या किया था? अमीर एक को ही एक संस्था की स्थापना किया था। और दिल्ली से राजधानी को क्या किया? पहले राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। दिल्ली में क्या होता? गद्दी पर बैठा था। दिल्ली में गद्दी पर बैठने के बाद जो है कुछ समय पश्चात वह क्या किया? दिल्ली से देवगिरी राजधानी को अपना किया। और देवगिरी का नाम जो कि क्या है, उसको देवगिरी का नाम भी चेंज करके दौलताबाद रखा। यानी कि राजधानी परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक किया? तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया। किसने किया? एमबीटी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही क्या किया था? दिनार मुद्रा का प्रचलन किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी में या पीजीटी में कई बार कि दिनार मुद्रा का प्रचलन किस शासक के द्वारा जो है किया गया था? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी एमएटी के शासनकाल में हुआ था। सांकेतिक मुद्रा में कांसा व ताबा आता है। कांसा और ताबा जो होता था उस पे अरबी और फारसी भाषा में लिखा रहता था। सांकेतिक मुद्रा के विफलता के कारण क्या थे भाई? सांकेतिक मुद्रा उसका विफल क्यों हो गया? तो विफलता के मेन कारण है कि नकली सिक्कों की ढलाई होने लगी। यह भी क्वेश्चन आया है, जो सांकेतिक मुद्रा के विफलता के क्या कारण है? तो आप कहेंगे कि नकली सिक्कों की ढलाई होने लगी, जिस कारण इसकी योजनाएं क्या हो गई? सांकेतिक मुद्रा असफल हो गई। और देखिए, बली और अमीर के पद को भी पृथक किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में दक्षिण भारत में क्या था? हरिहर और बुक्का दो भाई थे और दोनों भाइयों ने मिल करके और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। 1336 ईस्वी में करते हैं। और यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इब्न बतूता जो पूछा जाता है जी, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी में भारत आया था। कहाँ के रहने वाला था इब्न बतूता? तो उत्तरी अफ्रीका, मोरक्को का रहने वाला था। यह क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे लिखा गया है कि उत्तरी अफ्रीका, मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है रेहला। रेहला किस भाषा में है? तो अरबी भाषा का है। रेहला को जो है अरबी भाषा में लिखा गया था। और इब्न बतूता जो है भारत में 1333 ईस्वी में आता है। और सर्वप्रथम हिंद और सिंध शब्द का उसी ने प्रयोग किया था। किसने किया था? तो इब्न बतूता ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? इब्न बतूता को ही दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली का काजी व चीन का दूत किसे नियुक्त किया गया था? तो आप कहेंगे कि इब्न बतूता को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? दिल्ली के काजी और चीन का दूत किसको नियुक्त किया गया था? तो इब्न बतूता को किया गया था। आइए, इससे इनके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक जी आ जाते हैं। फिरोज तुगलक जो है 20 मार्च 1351 ईस्वी में थट्टा में अपना जो है राज्याभिषेक कराते हैं। इसके पश्चात कुछ ही समय बाद पुनः 1351 ईस्वी में ही अगस्त 1351 ईस्वी में क्या होता है? अगस्त में इनका दिल्ली में पुनः राज्याभिषेक होता है। खलीफाओं ने इनकी कुछ उपाधि दिया था। खलीफा लोग जो है इनको कुछ उपाधि दिए थे जिसका नाम था कासिम अमीर उल मोमिनीन कहा जाता है। और फिरोज शाह तुगलक ने ही क्या किया था? जैसे जितने कष्टदायक कर थे, 24 कष्टदायक कर था, वह 24 कष्टदायक करों को 4 कर में विभाजित कर दिया। सभी करों को नष्ट करके इसके बाद 4 कर इम्पोर्टेंट अपने हिसाब से बनाया, जिसको कहते हैं खराज, खुम्स, जजिया और जकात। खराज जो होता था यह लगान कर के रूप में लिया जाता था और खुम्स जो होता था यह युद्ध का लूट माल होता था। इसमें जो है 1/6 होता था, अर्थात खुम्स जो होता था 1/6
हिस्सा जो है राजा को प्राप्त होता था। आगे देखिए, जजिया कर जो होता था गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। गैर मुस्लिम अर्थात जो मुस्लिम धर्म के लोग नहीं हैं उनसे जो है यह गैर मुसलमानों से जो है क्या लिया जाता था, जजिया कर लिया जाता था। और ब्राह्मणों पर प्रथम बार जो है जजिया कर लगाने का काम किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम कर किसने लगाया था, तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला है जकात। जकात जो है मुसलमानों से लिया जाता था, यानी कि मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर जो था वो जकात था। यानी कि 24 कष्टदायक करों को 4 कर केवल जो है यह लागू किया था। कौन किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ शहर भी बसाया था जिसका नाम जौनपुर है, हिसार है, फिरोजाबाद है। जौनपुर का नाम जो है वह एमबीटी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो है यह जौनपुर शहर की स्थापना हुई थी 1359 ईस्वी में। आपको बताया गया होगा कि जौनपुर नाम जो है जौना खां के नाम पे ही जौनपुर पड़ा है। तो आप बता सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जौनपुर की स्थापना हुई थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जरूर किया था। किसके याद में किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के याद में किया था। हिसार और फिरोजाबाद का भी स्थापना किया था। इसके बाद 2 नहर हैं, राजवाही व उलूग खानी। राजवाही व उलूग खानी, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि राजवाही व उलूग खानी क्या है। उसमें 4 विकल्प दे देगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि तुगलक वंश की यह क्या है, 2 नहरें हैं। अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। किसने लाया था अशोक स्तंभ को दिल्ली, किसने लाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। और दान का लंगर स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या स्थापित किया था, दान का लंगर स्थापित किया था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था, तो यही फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान ए बंदगान की स्थापना किया था। दासों की देख रेख करने के लिए यह जो है एक नियुक्ति किया था जिसको दीवान ए बंदगान कहा जाता है। और एक और स्थापना किया था दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात की स्थापना किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दारुल सफा की स्थापना किसने किया था, तो यही फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कहाँ पर किया था, दिल्ली में किया था। दारुल सफा है क्या, तो यह जो है चिकित्सा विभाग से संबंधित है। चिकित्सा विभाग से संबंधित है जिसको हम क्या कहते हैं, दारुल सफा। फिरोज शाह तुगलक ने ही एक अपनी आत्मकथा लिखा था जिसको फुतुहात ए फिरोज शाही कहा जाता है। और अगला यह देखिए क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है। फुतुहात ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो फिरोज शाह तुगलक जी हैं। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो बर्नी है। फिर तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन है, अफीफ जी हैं। इसके बाद अंत में तुगलक वंश की अंतिम शासक जो है नासिरुद्दीन महमूद को माना जाता है। और नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही तैमूर वंश का आक्रमण होने लगता है। 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण होता है। इसके बाद यह तुगलक वंश का अंत हो जाता है। कुछ आगे आपको मैं सैयद वंश, लोदी वंश, इसके कल आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। और YouTube को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।